अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के प्यारे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप को वक्त नहीं देते हो। माँ बाप को वक्त दिया करो। तुम्हारे माँ बाप जैसे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त का फ़ोन आया, जा रहा हूँ। रात को 12 बजे 1 बजे रात भर दोस्तों के साथ अपने वक्त गुजार देते हो। अपने माँ बाप के पास भी बैठ कर के अपने वक्त को गुजारा करो। कभी उनसे भी कोई बात शेयर किया करो। उनके भी कुछ बातें पूछ लिया करो। जिन्होंने अपनी सारी जवानी, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कमाई तुम्हारे जिस्म में भर दिया, उनके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। दोस्त के पास बैठने के लिए रात भर टाइम है। याद रखो, बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। बाप कहाँ से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कारोबार करता है, कहीं से न कहीं से तो ला के अपने घर को चलाने के लिए पैसा खर्च करता है। अपनी बीवी को भी देता है, अपने बच्चों को भी देता है। घर के लाइट बिल भी भरता है, घर के राशन का भी भरता है, अखराजात पे पूरा ख्याल रखता है। बच्चे भी बोलते हैं मुझे पॉकेट खर्च चाहिए, बच्चों को भी देता है। कभी किसी ने पूछा कि अब्बा तुम्हारी पॉकेट मनी कहाँ से आती है? नहीं पूछा। सबसे बेहतरीन वक्त जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और तुम जवान हो, वो वक्त अपने माँ बाप को दिया कीजिए, जरूर से जरूर। बाप तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त, हेल्प, तुम्हारे अच्छे बुरे में काम आने वाला शख्स नहीं, हस्ती करो। जब ये हस्तियां दुनिया को अलविदा कह देती हैं, तब पछता के कोई मतलब नहीं है। पहले ही इनकी खिदमत में लग जाओ। एक दिन तो दुनिया को अलविदा सबको कहना है। माँ बाप अलविदा कहें दुनिया को, उससे पहले माँ बाप की खिदमत में लग जाओ। बाज़ लोग सारी तनख्वाह, सारी कमाई बीबी की झोली में डाल देते हैं। बाप अगर कहे कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए बेटा, तो कहते हैं बहू से ले लेना। जानते हो, तुम्हारे हाथ से देने में और बहू के हाथ से देने में कितना फ़र्क है? या मैंने वहाँ रख दिया है, उसमें से ले लेना। तुम खुद ला के अपने हाथ से दो, फिर उसकी दिल की दुआएं मिलेंगी। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे पास पैसे, पॉकेट मनी, पॉकेट खर्च नहीं होते थे, तो एक उम्मीद होती थी अभी अब्बा आएंगे, उनसे कहूँगा अब्बा मुझे 50 रुपये दीजिए ना। एक उम्मीद होती थी, और अब्बा अपने पॉकेट में हाथ डाल के निकाल के देते थे। तुम खुश हो जाते थे। अगर यही काम उनके बुढ़ापे में तुम कर लो, तो मुझे उम्मीद है वो भी खुश होंगे। माँ बाप की खिदमत रायगा नहीं जाती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि नदियाँ सूख जाएं तो भी उसकी नमी नहीं जाती। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए तो भी वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। तुम भी रोज़ उनके लिए दुआ किया करो।
उनके नाम से सदका निकाला करो। अल्लाह ने दिया है तो उनके नाम से गरीबों को खिला दिया करो। उनके नाम से किसी गरीब को कुछ दे दिया करो। अपने बाप अपनी माँ के कदमों में बैठ कर के कभी माफ़ी भी मांग लिया करो कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने तो मुझे माफ़ कर दो। छोटे नहीं हो जाओगे, तुम्हारी इमेज उनकी नज़र में बढ़ेगी और उनकी दुआएं इस दुनिया और उस आखिरत में भी आपकी इमेज को बढ़ा देगी। घर से निकलो, अपने माँ बाप का हाथ चूम के निकलो, सर पे हाथ रखा लिया करो। माँ बाप के कदमों को चूम लिया करो। ऊंची आवाज़ में बातें मत किया करो, अदब के दायरे में रहा करो। वक्त जब आ जाएगा तो मौत मोहलत नहीं देगी, उससे पहले अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। अपनी गिबत या अपने भाइयों की गिबत या अपने घर वालों की गिबत या अपनी घरवाली की गिबत या दोस्तों की गिबत या अहलो अवाल की गिबत बिल्कुल बंद कर दो। अगर कोई आपकी गिबत करता है तो उस पर मिट्टी डाल दो, सब्र करो, दरगुजर करो। ये सब ज़िंदगी और आखिरत बनाने के बेहतरीन तरीके हैं। दरगुजर करना सीखो। सब्र करना, आंसुओं को पी जाना, अपने रब पर यकीन रखना, हाथ को यूँ रखना, किसी के साथ यूँ ना करना, किसी के सामने यूँ ना करना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मांगो ना, किसने मना किया है? अपने रब के सामने मांगो, पूरा हाथ उठा दो, यूँ मांगो तो तुम्हारी इज्जत जाएगी ना आबरू। मांगो अपने रब से। वो देने वाला है, वो दे के लेता नहीं है। दुनिया से लोगे तो चंद दिन के बाद देना होगा। कोई भी काम शुरू करो, कारोबार, बिजनेस, नौकरी, जो भी काम के लिए निकलते हो, दुआएं पढ़ लिया करो। नहीं आता है कुछ तो अपने मालिक का नाम ले लिया करो, ये कह दिया करो, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह से बेहतर न कोई खिला सकता है, न कोई पिला सकता है, न कोई सुला सकता है, न उससे बेहतर कोई जिला सकता है, न उससे बेहतर कोई मदद कर सकता है। वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। जो भी मांगना है, एक सुई की भी ज़रूरत हो तो अपने रब से मांगो, वो तुम्हें देगा। ऐसे मांगो जैसे तुम कह रहे हो वो सुन रहा है और तुम नहीं देख रहे हो लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह की रहमतें हों। अल्लाह पूरी दुनिया पे अमन, चैन, भाईचारा अता फरमाए। जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ बंद हो जाए। जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रतें हैं, नफ़रतें ख़त्म हो जाए।
नफ़रतें ख़त्म करके जीना सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह खुश रखे।